बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कपड़ा फोल्ड करने के हवाले से मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। अक्सर व बेशतर नमाजी हजरात जो हैं उन्हें देखा गया है कि वो जब नमाज पढ़ने लगते हैं तो अपनी शलवार को ऊपर से फोल्ड करते हैं अंदर की तरफ, या अपनी शलवार हो या पैंट हो या पजामा पहना हो तो उसको नीचे की तरफ से यानी पांचों की तरफ से उसे फोल्ड करते हैं। तो याद रखें, उलमाए किराम ने और फुक़हा ने इसे मकरूह तारीमी लिखा है और यहाँ तक फरमाया है कि जो बंदा इस हालत में नमाज पढ़ेगा कपड़ा फोल्ड करके, चाहे वो आस्तीनें ऊपर चढ़ाई हुई हो, जिस तरह आज अक्सर व बेशतर नमाजियों को देखा जाता है कि वो थोड़े लेट आते हैं या जमात में शुरू से शिरकत करने से जब वो रहते हैं तो आए, वुजू किया और इमाम को रुकू में जैसे ही देखा तो जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े आए, आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई हैं और आकर उसी तरह नमाज में शरीक हो गए। फिर नमाज में जनाब उतारना शुरू कर देते हैं, कई आखिर तक उसी तरह नमाज को मुकम्मल करते हैं। तो यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई आस्तीन को ऊपर किसी ने निस्फ कलाइयों से ऊपर ऊपर किसी ने चढ़ाया हुआ है और इसी हालत में उसने नमाज पढ़ी है तो शलवार भी उसने फोल्ड की हुई है ऊपर से या नीचे से, तो उसे चाहिए कि वो अपनी उस नमाज को लौटाए, वाजिब उल आदा है उसके लिए, ठीक है, और ये गुनाह है, नमाज को लौटाना उसके ऊपर जरूरी है। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़िशान है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया और साथ ही फरमाया कि अपने बालों और कपड़ों को न लपेटने का मुझे हुक्म दिया गया है। इसके अलावा और काफी सारे फुक़हा के नाम मेरे सामने इस मसले में आए। अल्लामा मोहम्मद बिन इब्राहिम हल्बी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका साल वफात 956 हिजरी है। इन्होंने भी इस मसले के मुतालिक यही लिखा है कि ये मकरूह है और सख्त तरीन मकरूह है, नमाज का इआदा जरूरी होगा उसके लिए। अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका साल वफात 1088 हिजरी है। इन्होंने भी इस मसला कपड़ा लपेटने के हवाले से इन्होंने भी यही लिखा है। इसके अलावा इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे आस्तीने ऊपर चढ़ाकर नमाज पढ़ने के मुतालिक पूछा गया, यानी कपड़ा फोल्ड करने के हवाले से, तो आपने फरमाया कि उसने ये गलत काम किया है, उसने ये मकरूह काम किया है। पहले तो उसे चाहिए कि अगर रकत जाती है तो चली जाए, यानी रकत निकलती है तो निकल जाए, वो पहले अपनी आस्तीनों को नीचे करे फिर नमाज में शिरकत करे। और अगर उसने ऐसा नहीं किया, रकत के लालच में उसने उसी हालत में आस्तीनें चढ़ाई हुई हैं और जल्दी से जमात में शरीक हो गया, तो फरमाया उसके लिए उस नमाज का इआदा करना जरूरी है और जितनी नमाजें उसने इस हालत में पढ़ी होंगी सब का इआदा उसके लिए जरूरी है। तो मेरे भाइयों, ये बज़ाहिर हमें छोटी छोटी चीजें महसूस होती हैं, लेकिन हकीकत में ये बहुत बड़ी बात है, इनके ऊपर हमें तवज्जो करना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने जो टूटे फूटे अमाल करते हैं इनको भी हम ला इल्मी में जाया ना कर रहे हों। अल्लाह ताला तौफीक अमल नसीब फरमाए। बात अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें।